हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है रस्ट ऑफ लिंसीड। लिंसीड मतलब अलसी, यानी अलसी में होने वाली जो डिजीज़ है वो हम पढ़ेंगे। अलसी का साइंटिफिक नेम है लाइनम यूटिटेटिसेमम। इंडिया में ये क्रॉप अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जो रस्ट है वो फरवरी मार्च के महीने में दिखाई देती है। ज़्यादातर जो लिंसीड है वो कुछ ही दिनों में अफेक्टेड हो जाती है और इसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। और जो सीवियरली अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इसके अटैक में आ चुके हैं, वो जनरली डिफोलिएटेड हो जाते हैं और उनका जो फूड रिजर्व है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है पैथोजन के द्वारा, जिसकी वजह से यील्ड जो है क्रॉप की वो कम हो जाएगी और साथ में फाइबर होता है फ्लैक्स ऑयल में, उसको भी इंजरी हो जाएगी। तो ये थी कि डिज़ीज़ क्या है, इसकी कॉमन बातें। अब बात करते हैं कि डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स जो है वो लीव्स में दिखाई देते हैं। उसके बाद प्लांट्स के बाकी एरियल पार्ट्स में इन्फेक्शन दिखाई देता है हमें। जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होता है वो लार्ज होता है, ऑरेंज येलो कलर्ड के यूरिडोस्पस्टल से घिरा रहता है, यानी वो इन्फेक्टेड पार्ट हमें यूरिडोपस्टल्स दिखेंगे जो कि ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। और जो यूरिडिया होते हैं वो जनरली राउंड होते हैं, स्मॉल होते हैं और वो दोनों सरफेस पर होते हैं। लीफ की डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर होते हैं स्टेम पे। लीफ पर तो ये राउंड होते हैं और स्टेम पर ये इलोंगेटेड रहते हैं। और जो हैविली इन्फेक्टेड लीव्स होती है वो नेक्रोसिस शो करती है। हमने सिम्टम्स में पढ़ा था नेक्रोसिस क्या होता है, तो ये वही सिम्टम्स शो करती है और बाद में इनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। जब बाद में इन्फेक्शन की जो बाद वाली स्टेजेस होती है उसमें रेडिश ब्राउन कलर के टिलियोटोस्पस्टल्स दिखते हैं जो कि लीव्स पर और स्टेम्स पर डेवलप होते हैं। यूरिडिया एपिडर्मिस को ब्रेक करते हैं और बाहर आ जाते हैं और होस्ट की सरफेस पर फैल जाते हैं, लेकिन जो टीलिया होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो एपिडर्मिस को ब्रेक नहीं करते और जनरली वहीं रहते हैं जहाँ वो हैं और उनका अपीयरिंग ग्लॉसी होता है। और ये है इन्फेक्टेड प्लांट का डायग्राम। ये लीफ वाला पार्ट है, इस पे तो राउंड कलर के दिखाई देते हैं, जबकि स्टेम वाले पार्ट पे इलोंगेटेड दिखाई देते हैं। ये है यूरिडिया और ये है टीलिया। अब है इसका पैथोजन, यानी कौन है जो इसको इन्फेक्टेड करता है, तो उसका नाम है मिलैमोस्पोरा लिनी। इसका क्लासिफिकेशन है ये। इसका किंगडम है फंजाई, मतलब जो ये डिजीज़ कॉज कर रही है वो एक फंजाई है। फाइलम है इसका बेसिडियोमाइकोटा, क्लास है इसकी टेलियोमाइसिटीज़, ऑर्डर है इसका यूरिडिनेल्स, फैमिली है मिलैमोस्पोरेसी, जीनस है मिलैमोस्पोरा और स्पीशीज़ है लिनी, यानी मिलैमोस्पोरा लिनी। ये पैथोजन हो गया। अब ये एक ऑटोशियस रस्ट है। ऑटोशियस का मतलब क्या होता है कि अपनी पूरी लाइफ एक ही होस्ट के ऊपर गुजार देते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, पिक्नियल, एशियल, यूरिडियल और टीलियल। लेकिन इंडिया में ये दोनों स्टेज ही मिलती है। ये दोनों जनरली दूसरी कंट्रीज़ में मिलती है, इंडिया में नहीं होती। इंडिया में बस यूरिडियल और टीलियल होती हैं और यही डिजीज़ कॉज करती है। ये जो फंगल पैथोजन है इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, डाइकैरियोटिक होता है, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं, सब एपिडर्मल होता है यानी एपिडर्मिस के नीचे रहता है और इंटरसेलुलर होता है। अब इंडिया में इस पैथोजन की बस 2 स्टेज होती है, यूरिडियल और टीलियल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरिडिया। यूरिडिया क्या होता है, ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। या तो ये स्कैटर्ड यानी फैले रह सकते हैं या फिर ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जनरली ये लीफ के ऊपर होते हैं तो राउंड होते हैं और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो इलैंगुएटेड होते हैं। ये हमने अभी डायग्राम में देखा था। जो यूरेडियम है, यूरिडिया का सिंगुलर होता है यूरिडियम, तो हर यूरिडियम में यूरिडोस्पोर्स होते हैं प्लस पैराफाइसिस होता है, यानी कि हर यूरिडियम यूरिडोस्पोर्स और पैराफाइसिस से मिलकर बना होता है। यूरिडोस्पोर्स क्या होते हैं, ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं, ओवेट होते हैं और इसमें फाइन वार्ट्स होते हैं और इन पे जर्म पोर्स होते हैं इनकी वॉल के ऊपर, और ये स्पोरोफोर के टिप पर रहते हैं। स्पोरोफोर्स मल्टीसेलुलर होती है और लॉन्ग होती है, अभी हम इसको डायग्राम में देखेंगे। दूसरा है पैराफाइसिस। पैराफाइसिस जो होती है वो स्पोरोफोर्स के साथ इंटरमिंगल्ड रहती है और ये कैपिटेट होती है। ये है एक यूरिडियम का डायग्राम। ये है
स्पोरोफोर्स और इसकी टिप पर प्रेजेंट है यूरिडोस्पोर्स। और ये है पैराफाइसिस जो कि स्पोरोफोर्स के साथ इंटरमिंगल्ड होती हैं और ये कैपिटेट होती हैं। अब है टीलिया। टीलिया जनरली सीजन के एंड में प्रोड्यूस होते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। वो येलो ऑरेंज कलर का था, ये रेडिश ब्राउन कलर का है। और ये जनरली स्टेम के ऊपर होते हैं, कभी कभी लीव्स के ऊपर भी हो सकते हैं अगर लीफ बची हुई हो तो, नहीं तो लीफ जनरली इस स्टेज तक आते आते ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो टीलिया होते हैं वो एपिडर्मिस को ब्रेक नहीं करते हैं और ये सब एपिडर्मल ही रहते हैं, यानी एपिडर्मिस के नीचे ही रहते हैं। टीलियोटोस्पोर्स सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। और ये पैलिसेड लाइक मैनर में अरेंज रहते हैं। कैसे, इसके डायग्राम से समझते हैं। ये है टीलिया का डायग्राम, ये देखिए, ये लॉन्गेट स्ट्रक्चर है, ये पैलिसेड लाइक मैनर में अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं पैलिसेड मैनर। और ये है टीलियोटोस्पोर्स और ये टू एंड। अब आती है इसकी डिजीज़ साइकिल। तो सबसे पहले होस्ट है, उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स दिखने लग गए। उसके बाद इसमें यूरिडोस्पोर्स डेवलप हुए। यूरिडोस्पोर्स ने जर्मिनेशन किया और जर्म ट्यूब बनी और जर्म ट्यूब के बाद वापस से इन्फेक्शन किया। इसके अलावा सीज़न के एंड में टीलियोटोस्पोर्स भी बनते हैं और वो पैरेनेट करने में फेल हो जाते हैं। तो इनकी साइकिल तो यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूरिडोस्पोर्स जो लिंसिड के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हवा के द्वारा आ जाते हैं किसी दूसरे प्लांट पे और होस्ट पे आके गिर जाते हैं। उसके बाद इनका जर्मिनेशन होता है, जर्म ट्यूब बनती है और वो होस्ट को इन्फेक्शन कर देते हैं। लेकिन ये यूरिडोस्पोर्स आते कहाँ से, ये जनरली हिली एरियाज से आते हैं। ये प्लेन में तो सरवाइव कर नहीं पाते, इसलिए हिली एरियाज़ में सरवाइव कर लेते हैं, वहाँ से ये विंड के थ्रू प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं। तो ये वाली फेज़ होती है डॉर्मेंट फेज़। डॉर्मेंट फेज़ मतलब छिपी हुई फेज़ जो हमें दिखती नहीं है, इसको कहते हैं पैरेनेशन। और ये वाली होती है एक्टिव फेज़, जब ग्रोथ करता है पैथोजन और हमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये डिजीज़ साइकिल थी, इसको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो डिजीज़ साइकिल में फर्स्ट टॉपिक है पैरेनेशन। ये डॉर्मेंट फेज़ होती है। ये जो डिजीज़ होती है वो सॉइल बॉर्न है, मतलब इसके स्पोर्स सॉइल के अंदर छिपे हुए रहते हैं। तो जो टीलियोटोस्पोर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं पूरे विंटर में और बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर ये बनाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स यंग लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं और ये पिकनियल, एशियल, यूरिडियल और टीलियल स्टेजेस बनाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में बस 2 स्टेज होते हैं, टीलियल और यूरिडियल। तो यहाँ पर इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है, इस वजह से टीलियोटोस्पोर्स और यूरिडोस्पोर्स किल हो जाते हैं। तो हमारे पास इनोक्यूलम अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये इनोक्यूलम आता कहाँ से है, इनोक्यूलम मतलब पैथोजन का कुछ अमाउंट जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जो प्राइमरी इनोक्यूलम होता है वो हवा से आता है, हिली एरियाज से। हिली एरियाज़ में ही सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ से जब हवा चलती है तो ये प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब है प्राइमरी इन्फेक्शन। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो यूरिडोस्पोर्स से होता है। टीलियोटोस्पोर्स तो बाद में डेवलप होते हैं। तो इन्फेक्शन मेन कॉज करते हैं यूरिडोस्पोर्स जो कि हिल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये हवा के थ्रू प्लेन पर आ जाते हैं, होस्ट की सरफेस पर गिरते हैं, वहाँ जर्मिनेट होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिससे कि सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके बाद होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन से यूरिडोस्पोर्स बने थे वो हवा से, इंसेक्ट से या किसी अदर सोर्स के थ्रू फैल जाते हैं और किसी नए प्लांट पर जाते हैं, कोई हेल्दी प्लांट पर, और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब बार बार ये सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल चलती रहेगी तो ग्रोइंग सीजन में जो फसल है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब आती है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन पैथोजन को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि ये ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहला है लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी लो टेम्परेचर पे विंटर के टाइम पर ही सर्वाइव कर सकते हैं या फिर जहाँ कम टेम्परेचर हो, और मॉइस्चर होती है तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये यूरिडोस्पोर्स जो है इनकी वायबिलिटी 18 to 20 वीक्स तक होती है 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब है कि इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जो सबसे अच्छा तरीका है कि श्योरली जिससे डिज़ीज़ कंट्रोल हो जाएगी वो है कि रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज़ करना, यानी कि क्रॉप की कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो इन डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है, जिससे कि इसका एग्जांपल है NP, RR, 9, 10, 56, 95 एक्सेट्रा।
नेक्स्ट तरीका ये है कि सीड ट्रीटमेंट किया जाए ताकि टीलियोटोस्पोर्स को इनएक्टिवेट कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका है कि नाइट्रोजिनस जो मैन्योर होती है उसको कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि नाइट्रोजिनस जो होती है वो पैथोजन की ग्रोथ के लिए उसको फेवर करती है। तो इस तरीके से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिज़ीज़ के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।